आज का चूंकि हमारा विषय हिंदी का बाजार है, बाजार और हिंदी हिंदी जो है हमारे बाजार को कैसे बढ़ा रही है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। तो हिंदी को लेके कई सारे विचार हैं कि क्या है, भाषा है, ये सोच है, संस्कृति है, भावना है, देश प्रेम है या बाजार ही है। कई तरह के आपके विचार हैं, क्या विचार है मैं उस पर छोड़ देता हूँ। कुछ शब्द मेरे सामने अक्सर आते रहे, जिसमें एक हिंदी का बाजार था, तो कई लोगों ने कहा कि बाजार की हिंदी है। लेकिन मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि हिंदी के बिना बाजार क्या है। भारत में हम रहते हैं, वहां बाजार जो है हिंदी के बिना क्या चल सकता है, जो इकोनॉमी है क्या वो हिंदी के बिना काम करती है। ये प्ले हो जाएगा वीडियो। यही है राइट चॉइस बेबी। Hi, I'm your new neighbor. Can I have a Leher Pepsi? Yeah, sure. Yes! Oops. और कुछ चलेगा? नहीं, पेप्सी नहीं है तो। ना ना, no problem. यही है right choice, baby. You okay in there? ये लहर पेप्सी। That must be Sanju. संजू? Hi, I'm Sanjana. Got another Pepsi? Sure. 90 के दशक में जब उदारीकरण शुरू हुआ, ये विज्ञापन आप में से कुछ को याद होगा। जिनको याद है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी उम्र के ज़्यादा लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आपको याद नहीं है तो जेनजी वालों, ये हमारे टाइम के ऐड थे। इस विज्ञापन में आप देखें, हिंदी का कम से कम प्रयोग है, अंग्रेजी का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। जब बाहर की कंपनीज इंडिया में आने लगी थी, कोल्ड ड्रिंक जैसे प्रोडक्ट को भी ये माना गया कि ये जो प्रोडक्ट है ये एलीट क्लास का प्रोडक्ट है, जिनके आम आदमी का प्रोडक्ट नहीं था। लेकिन मार्केट को अगर ग्रो करना है तो आम आदमी तक जाना जरूरी था, जिसकी भाषा हिंदी थी। आप में से बहुत से लोगों ने इस कैंपेन को देखा होगा, याद है किसी को? ठंडा मतलब कोका कोला। ठंडा मतलब कोका कोला जो है, ये सिर्फ एक एड की कॉपी नहीं है। एक सवाल मैंने पूछा था कि क्या है हिंदी, क्या एक सोच है। हम सभी हिंदी भाषियों के, चाहे वो राजस्थान की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हिमाचल में जाएं, आप किसी क्षेत्र में जाएं, हमारी सोच कहीं ना कहीं एक सी है। ठंडा मतलब कोका कोला को बहुत से लोगों ने सिर्फ एक कॉपी के तौर पे देखा कि ये कॉपी जो है बहुत सक्सेसफुल हुई, जिसने कि कोक को एस्टेब्लिश कर दिया था उत्तर भारत में। मगर यहाँ एक सोच थी। हमारे घरों में जब कोई मेहमान आता था तो हम उससे ये पूछा करते थे, आप ठंडा गर्म? ये हमारा सवाल होता था। गर्म कहने पर चाय दी जाती थी, ठंडा कहने पर शिकंजी, रूह अफ़ज़ा, छाछ, मैं बिहार से हूँ, वहाँ सत्तू, तो जो भी है, जैसा भी है, हम उस तरह का ठंडा देते थे। उस ठंडे को आपके दिमाग में एस्टेब्लिश करने की कोशिश, वो ठंडा शब्द जो है उसको कोक से रिप्लेस करने की कोशिश की गई इस कैंपेन में, कि ठंडा में कोका कोला भी हो सकता है। ये एक तरीका था जिसके माध्यम से कोशिश की गई कि हमारे को बताया जाए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट सबके लिए हैं। बिना हिंदी में आए कोक का ये मार्केट नहीं बन पाया, और उसके बाद तो पेप्सी के ऐड भी उसी में चल रहे हैं। पीयूष पांडे, आप सबने नाम सुना होगा, उनका उदय होता है इस पूरे कैंपेन के बाद। फेविकोल का एक कैंपेन आता है। पीयूष पांडे को एडवर्टाइजिंग की दुनिया में गुरु माना जाने लगा जब वो हिंदी में ऐड बनाने लगे। एक और गुरु माने जाते हैं जिनका नाम है प्रसून जोशी। आज की तारीख में जो दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एड गुरुज हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, वो दोनों हिंदी में लिखना शुरू करते हैं। जब वो हिंदी में बात करना शुरू करते हैं, उनके प्रोडक्ट न सिर्फ पूरे मार्केट में एस्टेब्लिश होते हैं, साथ ही साथ हिंदी भाषा के उस विज्ञापन के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं। पिछले कई वर्षों में 90% एफएमसीजी कंपनी, एफएमसीजी होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वो प्रोडक्ट जो कि आप खरीदते हैं और फटाफट खत्म होता है, साबुन, तेल, ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा हो गई, हिंदी या स्थानीय भाषा में विज्ञापन करने लगे हैं, क्योंकि इसके बिना आप मार्केट में आगे नहीं जा सकते। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं, आंकड़ों को समझना, क्योंकि किस तरीके से हिंदी की बात होती है। 2024 में
1,08,000 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया गया विभिन्न माध्यम से, जिसमें टीवी को 34,400 करोड़ रुपए के विज्ञापन मिले थे। जब हम उस विज्ञापन का परसेंटेज देखते हैं कहाँ खर्च हुआ, तो हिंदी जीईसी होते हैं जनरल एंटरटेनमेंट चैनल, जैसे सोनी हुआ जहाँ आप सीरियल्स वगैरह देखते हैं, हिंदी मूवीज़ के जो चैनल हैं इस पे 33% हुआ है, 11,200 करोड़ के आसपास का एडवर्टाइजिंग इन चैनल्स पे हुए हैं। इंग्लिश के जो चैनल है उस पर सिर्फ 300-350 करोड़ का आंकड़ा है जो कि खर्च हुआ है। इसके अलावा अन्य भारतीय भाषाएं, तमिल, मराठी, जिसकी भी आप बात करें, उनके अलावा स्पोर्ट्स चैनल, म्यूजिक चैनल्स, बच्चों के जो चैनल हैं, इन सभी चैनल्स के अंदर एडवर्टाइजिंग हुई है। तो टीवी जो है वो एक बहुत बड़ा माध्यम बना लोगों तक पहुंचने का। लेकिन इसके साथ एक और प्रश्न उठता है जो कि हमारे को अगले एडवर्टाइजिंग स्पेंड में नजर आता है। प्रिंट मीडिया को 21,000 करोड़ के आसपास की एडवर्टाइजिंग मिली थी। रेवेन्यू में डिवीजन मेरे पास नहीं है हिंदी या अंग्रेजी का। कॉलम सेंटीमीटर में एड्स नापे जाते हैं। अखबार में जो होता है कॉलम होते हैं और सेंटीमीटर में जोड़ते हैं, तो 1, 2, 3, 4 कॉलम और फिर सेंटीमीटर देखा जाता है। मिलियन कॉलम सेंटीमीटर में 121 मिलियन कॉलम सेंटीमीटर के विज्ञापन आए हैं हिंदी न्यूज़पेपर्स को, और 94 आया है इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि देश के जो 10 सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अखबार हैं उसमें से पहले 6 अखबार हिंदी के हैं। अंग्रेजी के अखबार टॉप 10 में नहीं आते। लेकिन फ़र्क और कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, इस स्लाइड में और इस स्लाइड में मैं अब आपको कॉन्ट्राडिक्शन बताता हूँ, और ये जो है हिंदी के बाजार में हिंदी के लोगों के बीच का एक कॉन्ट्राडिक्शन हमें बताता है। जब बात देखने की, सुनने की, समझने की है या बोलने की है, तो हिंदी जो है सबको पसंद आ रही है। हिंदी को हर क्लास तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि वो चाहे अंग्रेजीदा आदमी हो, चाहे दक्षिण भारतीय भी पूछ लेता है, थोड़ी बहुत हिंदी समझ लेता है, तो हिंदी वहाँ देखी जा रही है। लेकिन जब प्रिंट के अंदर आप बात करते हैं, तो जो इंग्लिश टॉप 10 में नहीं है, विज्ञापन जो है, जहाँ पर कि इंग्लिश के अखबार भी हमारे देश में बहुत कम है, वहाँ पर विज्ञापन का ऑलमोस्ट 45% जो है इंग्लिश के न्यूज़पेपर लेते हैं। और जब आप रेवेन्यू को देखेंगे तो पर कॉलम सेंटीमीटर की जो कॉस्ट हिंदी अखबारों की, 4 अखबारों की कंबाइंड है, उससे ज़्यादा सिर्फ एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेता है। यानी कि अभी भी हिंदी का जो बहुत बड़ा वर्ग है, ये पढ़ने वाला वर्ग नहीं है। ये वर्ग सिर्फ सुनता समझता है। ये अभी भी चिंता का विषय है हमारे लिए, जिसके लिए मुझे लगता है कि हमारे जो बाकी 3 यहाँ वक्ता हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। कई चीज़ों को और क्यों इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। 2011 का डेटा हमारे पास है, जिसके हिसाब से हिंदी को अपनी मातृभाषा कहने वाले लोग करीब 52 करोड़ थे। और इसमें मैं अपने को मानता हूँ मेरी मातृभाषा हालांकि मैथिली है, लेकिन मुझे हमेशा जब पूछा जाता है तो मेरे मुंह से हिंदी निकलता है। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि किसी और भाषा के होंगे उत्तर भारत के, लेकिन वो हिंदी कहते हैं। बोलने वालों की संख्या 65 करोड़ के आसपास है। अभी का अनुमान है, कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि 65 करोड़ के आसपास अपनी पहली भाषा जो है वो मातृभाषा हिंदी को बता रहे हैं, और 75 करोड़ के आसपास इसको प्रथम या द्वितीय भाषा के रूप में कहते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में अभी भी प्राथमिक शिक्षा जो है वो हिंदी है, तो इससे हम पढ़ने वालों की संख्या मानते हैं कि हिंदी अक्षरों को जो पढ़ सकते हैं, फ्लुएंसी की बात नहीं कर रहे, ये 50-60 करोड़ के आसपास है। हालांकि अभी मुझे IRS का डेटा मिल रहा था, IRS के डेटा में ये 55 करोड़ का डेटा उसमें आया है, जिसमें लोग हिंदी अक्षरों को पढ़ सकते हैं। पिछले कुछ सालों में हिंदी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वहाँ 94% की ग्रोथ आई है। न्यूज़ को जब हम सर्च किया करते थे या किसी और भी आप इंटरनेट में कुछ सर्च कर रहे हैं, इंग्लिश की ही वेबसाइट थी, लेकिन 94% की ग्रोथ हमारे को हिंदी पढ़ने वालों में यहाँ पर नज़र आ रही है। तो एक ईज़ हमें नज़र आता है। हिंदी किताबों की बिक्री, जो कि हम यहाँ अभी 4 लोग साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं इस वक्त, हमारे को हमेशा चिंता रही कि हिंदी की किताबें नहीं पढ़ी जा रही हैं, लेकिन पिछले 5 साल में 25% की ग्रोथ अमेज़न के ऊपर दिखी है हिंदी की किताबों की सेल में। अब वो नए लेखकों की बिक रही है, पुराने की बिक रही है, ये एक अलग विषय है, लेकिन ये ग्रोथ हमें नज़र आती है। इसके अलावा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी हम हिंदी की किताबों में, चाहे वो अनुवादित किताबें हों, सेल्फ हेल्प हो, नॉन फिक्शन हो, इसको भी होते हुए देख रहे हैं। हालांकि पढ़ने वाले मामले में मुझे एक छोटी सी चिंता और नज़र आती है। जब मैंने, पहला पॉइंट है हिंदी स्कूलों का। राजस्थान के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया
जिसमें कि पिछली सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले और अभी संभवतः शायद उत्तर प्रदेश में भी ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और एक राजस्थान का मॉडल जो मैंने देखा, वहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम स्कूल फेल हो गए। एडमिशन्स हुए, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा जो अध्यापक है वो खुद हिंदी मीडियम में इंग्लिश पढ़ा रहा है। इंग्लिश पढ़ाने वाले हमारे पास अध्यापक नहीं है। दूसरी दिक्कत, जो बच्चा काड़ू कूद पिड़ा मेड़ा में वाला गाना सुनता हुआ आया है, उसको अचानक आके आप जैक एंड जिल सुनाना शुरू करते हैं, उसको समझ में नहीं आता। वो बच्चा इस वक्त ना हिंदी पढ़ पा रहा है, ना वो अंग्रेजी पढ़ पा रहा है। पिछले 1.5-2 साल का जो स्थिति है उसके अंदर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ये बच्चे कमज़ोर होते जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में जब हिंदी को मैं बढ़ते हुए देखता हूँ, मुझे लगता है कि हम लेखकों ने, पत्रकारों ने, किसी ने कुछ नहीं किया। यूनिकोड ने सबसे बड़ा काम किया और दूसरा काम किया है इंटरनेट क्रांति ने। हिंदी टाइपिंग हमें नहीं आती है। आप सब लोग आज जो हिंदी लिखते होंगे यूनिकोड के माध्यम से लिखते हैं। हम हिंदी, इंग्लिश में KYI लिखते हैं, हिंदी में वो क्या हो जाता है, जिसने हिंदी के साथ हम सबको और हिंदी के बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे ब्लॉगर्स को खड़ा किया। सस्ता इंटरनेट जो है वो भी हम लोगों की रीच को बढ़ाता है। मैं इस इंटरनेट के मामले में आपको एक और छोटा सा आंकड़ा देता हूँ। पढ़ने वाले और लिखने वाले अभी भी हिंदी में कम है, जिसके नंबर बढ़ाने। बोलने वालों की संख्या पिछले 5 सालों के अंदर वॉइस सर्च करने वाले हिंदी के अंदर ईयर ऑन ईयर 70% बढ़ रहे हैं। दुनिया में जो वॉइस सर्च करने वाले, हिंदी में जो वॉइस सर्च किया जा रहा है वो 70% लोग बढ़ रहे हैं। और दुनिया भर का जो एवरेज है उससे 270% हमारी ग्रोथ इस वक्त ज़्यादा है। और इस बात को गूगल ने समझा और गूगल ने एक प्रोजेक्ट वाणी शुरू किया था, जिसके तहत उसने वॉइस सैंपल लेने शुरू किए। डिफरेंट डायलेक्ट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि कोई राजस्थानी जब हिंदी बोलता है, या हरियाणवी हिंदी बोलता है, या बिहार का आदमी हिंदी बोलता है, वो गूगल का सर्च इंजन उसको आइडेंटिफाई कर सके। SEO आप में से बहुत लोग जानते होंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें कि हम सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करते थे, कीवर्ड्स डाला करते थे। इसके अंदर पूरा चेंज आना शुरू हुआ है। पहले कीवर्ड छोटे होते थे या फिर बहुत स्पेसिफिक कीवर्ड होते थे। अब जो परिवर्तन आना शुरू हुआ है उसमें ट्रेडिशनल SEO को पीछे करना शुरू किया है। वॉइस सर्च के हिसाब से उन्होंने इंटेंट क्या है लोगों का सर्च करने का, कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को उन्होंने बनाना शुरू किया। उदाहरण के तौर पे अभी जो पहले अगर कीवर्ड होता था तो वो होता था कि पनीर रेसिपी, ये सिर्फ एक कीवर्ड था SEO के लिए। अब जो कीवर्ड आते हैं वो इस तरह से तैयार किए जाते हैं, पनीर की सब्जी कैसे बनाएं, मसालेदार पनीर की सब्जी कैसे बनाएं। ये जो पूरा चेंज आया है, हम लोग किस तरह से अपनी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, इसको टेक्नोलॉजी कंपनीज ने समझा है और उन टेक्नोलॉजी कंपनीज ने इन चीज़ों को चेंज करना शुरू किया है। इस वक्त 65% लोग 2025 में वॉइस बेस्ड सर्च कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का एक फ़ायदा और ये हो रहा है कि एग्रीटेक कंपनीज ने फार्मर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए भी वॉइस सर्च को शुरू किया। उनके सारे कमांड अब हिंदी में आने लगे हैं। अगर आप लोग ChatGPT यूज़ करते हैं, उसके अंदर एक वॉइस कमांड है, आप उसको यूज़ करके देखिएगा। वॉइस पे आप बात कीजिएगा, आवाज़ सेलेक्ट कीजिए, जितनी सुंदर वो हिंदी बोलता है, मुझे लगता है कि मेरी स्क्रिप्ट वही पढ़ दिया करे। तो टेक्नोलॉजी ने हमारी भाषा को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है। तो सर, एक जो आपने व्याकरण, रामेश्वर सर आपने बात की थी, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी भी हमें कई बार बिना व्याकरण के सही शब्दों का इस्तेमाल करना सिखा देगी। हो सकता है मुझे संधि न पता हो, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, शब्दों के अधिकाधिक प्रयोग के माध्यम से हम उस शब्द को सीख सकते हैं। मैं हिंदी का विद्यार्थी नहीं रहा, अर्थशास्त्र मैंने पढ़ा, MBA मैंने मार्केटिंग में की। हाँ, हिंदी की दुनिया में, पब्लिशिंग की दुनिया में नौकरी जरूर मैंने की है। और मेरी हिंदी जो है अधिकतर जो मैं सीख पाया, मेरे पिता संस्कृत के प्रोफेसर थे, तो कुछ तो मैं उनसे सुनते हुए समझ पाया कि सही शब्द क्या होते हैं, और काफ़ी सारे शब्दों को मैंने सीखा पढ़ते हुए। शिक्षा की हमने बात की, शिक्षण सामग्री की बहुत मांग आ रही है। आप देख सकते हैं कितने सारे ऑनलाइन ट्यूटर्स आ चुके हैं। सोशल मीडिया ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है हिंदी को ग्रो करने के लिए। इसके अलावा सरकारें जब बदलती हैं तो अक्सर जो है सांस्कृतिक, सरकार में खुद लोग चाहे अपने बच्चों को ही पढ़ाएं, लेकिन हम लोगों के अंदर सांस्कृतिक गौरव भी आता है। तो राष्ट्रीय पहचान की बात भी हिंदी की इसमें होनी शुरू हुई है। दूसरा, हमारी क्रय क्षमता भी बढ़ी है। ये कुछ ट्वीट आप में से कुछ लोगों को याद होंगे। नीचे वाले आदमी से आजकल हमारी दोस्ती नहीं है, तो उसको ट्वीट को हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला आदमी अभी भी हमारा दोस्त है। इन लोगों ने हिंदी में ट्वीट किए थे। मुझे नहीं याद है कि इससे पहले हिंदी में विश्व के नेताओं ने
ट्वीट किए होंगे भारत के बारे में, चाहे वो दिवाली की शुभकामनाएं देनी हो, चाहे हमारे देश के किसी नेता से संवाद करना हो। हिंदी में कई सारे ट्वीट हैं, मैंने और ढूंढने की कोशिश की, मुझे उदाहरण बहुत मिले। ये कुछ चेहरे हैं, आप में से मेरे ख्याल से आप अधिकतर चेहरों को पहचानते होंगे। कोई पत्रकार है, कोई कंटेंट क्रिएटर है, स्टैंड अप कॉमेडियन है। ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पहचान डिजिटल कंटेंट के थ्रू बनाई है, और ये जो इंटरनेट है ये हमारी ताकत के रूप में ये हमारे बाजार को बड़ा कर रहा है। इस वक्त 90 करोड़ लोग भारत में इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जिसमें से 40% लोग हिंदी में सामग्री ढूंढते हैं इसके अंदर। डिजिटल और ऑनलाइन बाजार की अगर आप बात करें तो इसमें गूगल और केपीएमजी की जो रिपोर्ट है, अब जो नए इंटरनेट यूजर्स आ रहे हैं उसमें 90% इंटरनेट यूजर, चाहे वो भारतीय भाषा हो या कोई और भाषा हो, उसका इस्तेमाल करते हैं। पिछले 6 सालों के अंदर यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के अंदर 300% की ग्रोथ है हिंदी कंटेंट को देखने और पढ़ने के लिए। तो एक चीज तो हम समझ पा रहे हैं कि सुनना पढ़ना हमारे लिए आसान है, बोलना हमारे लिए आसान है, लिखना अभी भी एक समस्या के तौर पे आ रही है। डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट जो है अब हिंदी में आने लगा है। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में मार्केटिंग डायरेक्टर था, मैंने नौकरी अपनी छोड़ी, अंग्रेजी की दुनिया में ज़्यादा काम किया, लेकिन अभी जब मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ तो मेरे उपन्यास हिंदी में है। मैं बाकी जिन क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी देता हूँ, मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ, लेकिन हिंदी मार्केट उनको टैप करना है। उनको ये कॉम्बो नहीं मिलता कि समवन हु नोज मार्केटिंग एज वेल एज हिंदी, वो उनके साथ काम करे। तो मेरी जो कमाई है आज की तारीख में वो इसी हिंदी से हो रही है। ये आपको याद होगा, किसी को डायलॉग याद है क्या? पुष्पा झुकेगा नहीं साला। तेलुगु में बनी फिल्म थी, लेकिन यहाँ मौजूद सभी हिंदी लोगों को ये डायलॉग याद है, और इसका कारण, फिल्म की मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इसी में एक दूसरे एस्पेक्ट की बात करूँगा जो है डबिंग। हिंदी फिल्मों ने मार्केट बहुत बड़ा किया, सब जानते हैं, इसलिए उसकी बात नहीं करते। पिछले 5 सालों में हिंदी डबिंग का मार्केट बहुत बड़ा बना है। अभी भी जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें से 40 to 50% लोग, 70 करोड़ के आसपास OTT के यूजर्स हैं, ये लोग हिंदी की सामग्री यूज करते हैं। कोरियन सिनेमा बहुत पॉपुलर हो रहा है, जिसके कि हिंदी में डबिंग होनी शुरू हो गई है, क्योंकि हिंदी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो कोरियन सिनेमा देख रहा है। 2024 में 315 ओरिजिनल वेब सीरीज आई हैं, जिसमें से 50% का हिंदी में या तो ओरिजिनल हिंदी थी या हिंदी में उसका अनुवाद हुआ है। अभी तक हमने अर्बन मार्केट को ही आइडेंटिफाई किया था। पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट के आने के बाद अर्ध शहरी मार्केट, ग्रामीण मार्केट के अंदर जो है हम पहुंचने शुरू हुए, और उसकी पहुंच की वजह जो है वो डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग में हिंदी का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रहा है। कुछ सालों पहले तक मैं यूडेमी या अनअकैडमी के ऊपर हिंदी के कोर्स नहीं देख पा रहा था, लेकिन अब वहाँ पर है कि अपने व्यवसाय को डिजिटल मार्केटिंग से कैसे बढ़ाएं, ये कोर्स हिंदी में मिलता है यूडेमी पे। तो हमारे यहाँ जो है एक नीचे जो सेगमेंट है, जिसको हम अंग्रेजी का नहीं मानते थे व्यवसायी को, वो हिंदी के माध्यम से अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है। लोकलाइजेशन जो है वो अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर कंपनी स्थानीयकरण करना चाहती है। गूगल का एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसने एजेंसी के माध्यम से किया है, वो यूट्यूब में कैप्शंस से लेके और मैप्स को हिंदी में कैसे बताया जाए, हर चीज़ को वो लोग हिंदी में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिंदी भाषा के जानकारों की अभी ज़रूरत पड़ेगी। आनंद जी कह रहे थे स्वर्णिम काल है, मुझे लगता है कि हाँ ये वक्त है, लेकिन साथ में चुनौतियाँ हैं। हिंदी पढ़ते हुए मुझे बहुत बार महसूस होता है कि शुद्धता की कमी है। शुद्धता से मेरा तात्पर्य वो तत्सम हिंदी वाला नहीं है, लेकिन हम बिहार वाले 100 और 100 में कंफ्यूज होते हैं, र में कंफ्यूज होते हैं। अगर हमें कोई कह दे घोड़ा सड़क पे अड़क के भड़क गया, तो मैं तो चूंकि बाहर पढ़ा हूँ तो मैं बोल लेता हूँ, लेकिन अदरवाइज हम बिहारियों को दिक्कत हो जाती है सर स्पष्ट बोलने में। तो ये जो है बोलने की समस्या अलग है, लेकिन जब मैं घोड़ा को घोड़ा ही लिखूंगा, घोड़ा नहीं लिखूंगा, 100 को 100 बड़े जी सर, 100 को मैं 100 लिखूंगा, 100 को 100 लिखूंगा, लेकिन बोलते समय में गलतियां हो सकती हैं। ये जो एक दिक्कत है, जैसा हम बोल रहे हैं वो कई बार अशुद्धता यहां नजर आ रही है, जिसकी वजह से कंकड़ की तरह आता है। कंपटीशन जो है ये अभी है, क्योंकि पढ़ने की पिछले सेशन में सर ने कहा था कि हमारे यहाँ जो काम करने वाले लोग आ रहे हैं, जिनको हम हिंदी वाले ही समझा करते थे, वो भी अपने बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं। और ये मेरा भी अनुभव है,
मेरे जो घर में सहायता करने आती हैं उनकी बच्ची अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रही हैं और अब ना वो अंग्रेजी पढ़ पा रही हैं ना हिंदी पढ़ पा रही हैं, दोनों ही नहीं पढ़ पा रही हैं। और तकनीकी बाधाएं अभी भी 5G जो है वो दिल्ली में ही नहीं चलता, एयरटेल पता नहीं कैसे हमें दिखाता है कि पहाड़ों पे चल रहा है। तो अभी टेक्निकल अभी भी समस्याएं हैं, लेकिन इन चीज़ों का अभी मुझे लगता है कि इम्पैक्ट हो जाएगा। क्रय शक्ति में अभी भी फर्क है, तो इसकी वजह से मार्केट जो है अभी बढ़ेगा। अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा संभाल लेंगे तो मुझे लगता है मार्केट बढ़ेगा। तो हिंदी का जो बाजार है ये आने वाले दशक में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अभी जो सांस्कृतिक जागरूकता है इसके साथ हिंदी का बाजार अभी स्ट्रांग होगा। एकमात्र जो मैं दिक्कत देखता हूँ वो ये है कि देवनागरी लिपि को कहीं न कहीं ख़त्म होते हुए देख रहा हूँ, उसकी ग्रोथ मुझे नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है ये मेरा परसेप्शन गलत हो, जो कि बाकी तीनों वक्ता जब इसके बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में कहेंगे। तो मैं अपनी बात को ये कहते हुए ख़त्म करूँगा कि ये अभी आर्थिक अवसरों की भाषा है। अगर आप हिंदी जानते हैं तो ग्रोथ बहुत है। धन्यवाद।